Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagesh Biology, and today I'm going to discuss about the topic of psychology which is known as conflict. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रस्ट्रेशन के ऊपर और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अब उसके बाद ही एक टॉपिक देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करनी है, तो ये फ्रस्ट्रेशन की एक वजह बनता है और यहीं पे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रियलिटी में है कैसा, और मैं इसके साथ डिस्कस करूँगा इस कॉन्फ्लिक्ट में कि कौन कौन से टाइप्स हमें कॉन्फ्लिक्ट के देखने को मिलते हैं जो ज़्यादातर आपका सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ओके, कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली समझ से पहले जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले फ्रस्ट्रेशन को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज आप चैनल को प्लेलिस्ट में जाके या चैनल की वीडियोस में जाके सर्च मार सकते हैं फ्रस्ट्रेशन बाय जगेश सर, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी और उसे आप देख लीजिएगा। विद नोट्स से अच्छे समझाया, 10-12 मिनट की वीडियो है, अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है इट इज़ अ मेंटल स्टेट ऑफ अनप्लीजेंटनेस एंड टेंशन। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक अनप्लीजेंटनेस या फिर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर हमारे पास ऐसा होता है कि दो गोल एक साथ आ जाते हैं। दो गोल ऐसे होते हैं जिन्हें दो चीज़ों को हमें एक साथ अचीव करना होता है, वहाँ पर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पर ये कैसा होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और उसकी वजह से फिर चीज़ें फ्रस्ट्रेट होना चालू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय है और वो बॉय एक टाइम पर, जैसे कि मैं इसमें आगे डिस्कस करूँगा, एक बॉय है जिसे एक टाइम पर भूख भी लग रही है और साथ में उसे नींद भी आ रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो ये सोचेगा कि पहले मुझे खाना खाना चाहिए या पहले मैं सो लूँ, और इन दोनों कंडीशन के बीच में उसको अब एक अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी या किसी चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, तब उस कॉन्फ्लिक्ट को वो सुलझा सकता है। ओवरऑल बात करें तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट तो चलो यहाँ पर सॉल्व हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें जो बॉडी बेसिकली हमें मोटिवेट करते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जैसे यहाँ लिखा है मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज द मोस्ट परसिस्टेंट एंड डीप सीटेड फ्रस्ट्रेशन इन मैनी इंडिविजुअल। यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बात करूँ तो मैनी इंडिविजुअल्स के अंदर ये देखने को मिला है कि जो मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिससे हम मोटिवेट होते हैं अपने गोल के टुवार्ड्स, वो डीप सीटेड हो जाते हैं, उनके अंदर इस तरीके से बैठ जाते हैं कि उनको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर अलग अलग इंपैक्ट पड़ते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं, उसका नुकसान देखने को मिलता है। This kind of frustration can be most important in determining a person anxiety and hang-ups. On analysis, it seems that this kind of frustration, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो देखने को मिलेगी, ये फ्रस्ट्रेशन आपको डिफरेंट टाइप के कॉन्फ्लिक्ट से देखने को मिलती है। That's why we have to discuss about the kinds of कॉन्फ्लिक्ट्स और टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली 4 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और चौथा होता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली 4 टाइप की कॉन्फ्लिक्ट होती है। आगे बात करते हैं इसमें, देखो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में कि हमें एक जैसे मतलब 2 अप्रोच की बात है, दोनों की अप्रोच करनी है, इस तरह की कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पॉजिटिव गोल। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो हमारे गोल होंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव गोल होंगे। पॉजिटिव गोल का कहने का मीनिंग क्या है, ऐसे गोल होंगे जिन्हें हमें अचीव करना है, हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दैट आर इक्वली अट्रैक्टिव, दोनों के दोनों आपके इक्वली अट्रैक्टिव है एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने बात करी थी अभी एक बॉय के एग्जांपल को लेके कि उसे खाना भी खाना है और उसे सोना भी है, और ऐसे काम दोनों हैं। इसके अलावा ऐसे देख सकते हैं कि सपोज करो मेरा एग्जाम है और एग्जाम करने के लिए मेरे पास 2 घंटे हैं, या 2 घंटे के लिए मैं कह रहा हूँ 2 डेज है, या तो मैं उन 2 डेज पढ़ लूँ, नहीं तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा। तो मेरे लिए कंडीशन क्या है कि मुझे पास भी होना है और मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये दोनों गोल ऐसे हो जाएंगे जिसे मुझे पॉजिटिव गोल की कैटेगरी में है, जिसे मुझे करना ही करना पड़ेगा अगर मुझे एक बेटर रिजल्ट चाहिए और अगर मैं फ्रस्ट्रेशन से दूर होना चाहता हूँ तो उसी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल इसमें डिस्कस कराया इन फिजियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन अ पर्सन इज हंग्री एंड स्लीपी एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने बताया एक बॉय है या एक पर्सन है जिसको भूख भी लगी है और साथ में वो सोना भी चाहता है एट द सेम टाइम। ये दोनों गोल उसे करने भी हैं तो दोनों पॉजिटिव गोल की कैटेगरी में आएंगे, बट यहाँ उसे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सा गोल पहला करना चाहिए और कौन सा बाद में नहीं। तो कुछ ना कुछ तो उसे इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए करना पड़ेगा। इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ए कॉन्फ्लिक्ट में अराइज व्हेन अ पर्सन वांट्स टू गो ऑन द बोथ अ पॉलिटिकल रैली और अ स्विमिंग पूल पार्टी। यानी ऐसा भी हो सकता है एक पॉलिटिकल बंदा है जो एक रैली के अंदर जाना चाहता है और उस टाइम उसके फ्रेंड्स एक स्विमिंग पूल पार्टी में ले जाना चाहते हैं और वहां पर भी जाना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, दोनों गोल उसे अचीव करने की इच्छा होती है, और ऐसे इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोला गया है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। आगे अगर हम बात करें तो सच कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली रिजॉल्व आइदर बाय सैटिस्फाइंग वन गोल एंड देन द अदर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस कंडीशन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, रिजॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि पहले आप एक गोल को पूरा कीजिए, देन उसके बाद आप सेकंड गोल को पूरा कीजिए और तभी आप इसको अचीव कर पाएंगे। तो यही होता है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। नाउ सेकंड इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस जिसके हम कह रहे हैं जैसे अवॉइड करना, बेसिकली हम दूर कर रहे हैं,
किसी काम को करना नहीं चाहते, तो इसमें डेफिनेटली पहली बात तो ये आएगी कि उसके अंदर पॉजिटिव गोल्स थे दोनों के दोनों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों नेगेटिव गोल्स होंगे। तो अवॉइडेंस इन्वॉल्व टू नेगेटिव गोल्स एंड इज फेयरली कॉमन एक्सपीरियंस, यानी दोनों कॉमन एक्सपीरियंस है फेयरली। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इन स्टूडेंट मस्ट स्पेंड इन नेक्स्ट 2 days स्टडिंग फॉर एन एग्जामिनेशन और फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। यानी एक स्टूडेंट है जिसे नेक्स्ट 2 days पढ़ना है अपने एग्जामिनेशन के लिए, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी किसकी आ जाएगी, फेलियर की पॉसिबिलिटी आएगी। तो देखो फेल होना नेगेटिव गोल है और ना पढ़ना वो भी नेगेटिव गोल है। तो यहां पर हम कहेंगे 2 नेगेटिव गोल है, एक तो स्टडी ऑफ एग्जामिनेशन क्योंकि बॉय पढ़ना नहीं चाहता है, तो एग्जामिनेशन के बेस पर अगर देखा जाए जब वो पढ़ना नहीं चाहता तो उसका नेगेटिव गोल है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता वो वाला। दूसरी बात है अगर वो नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, वो भी नेगेटिव गोल है। तो ऐसे 2 नेगेटिव गोल सामने आया था तो उसमें कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक और एग्जाम्पल है जैसे वुमन मस्ट वर्क एट द जॉब सी इंटेंसली डिसलाइक एंड टेक द चांस ऑफ लूजिंग हर इनकम। जैसे एक वुमन है वो ऐसा काम कर रही है जिसे वो करना नहीं चाहती, इंटेंसली डिसलाइक एंड टेक द चांस ऑफ लूजिंग, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उसको इनकम कहां से मिलेगी जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रही है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जब पैदा होता है जिसमें उसे काम को एक आप ऐसे बोल सकते हैं कि बिना मन के बिना मतलब डिसलाइक करते हुए भी उस काम को करना पड़ता है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एंड सच कॉन्फ्लिक्ट्स कैप्सूल इन द सेम कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बेसिकली डायलॉग टाइप है और उसके बेस पर देखने को मिलता है। तो इस टाइप की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। Two kind of behavior are likely to be conspicuous in avoidance conflict. One is vacillation. देखो एक वर्ड आया यहाँ पर वैसिलेशन अगर आपको समझना है तो वैसिलेशन अकर होता है बेसिकली जब एक गोल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और वो उसकी वजह से क्या होता है उसके पास होने की वजह से आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 बॉय का एग्जांपल लिया, लेडी का काम करने का आप ले, तो एक काम तो उसने वैसे मन बना लिया कि चलो ठीक है इनकम नहीं मिलेगी, वो किसी तरीके से सर्वाइव कर लोगे पर मैं नौकरी नहीं कर सकती और मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो वो जितना ज्यादा मन बनाते रहेगी वो उतना पॉजिटिव उसकी तरफ जाती रहेगी, लेकिन जितना पॉजिटिव वो अपने गोल की एक गोल की तरफ जा रही है उतना ही वो नेगेटिव हो रही है अपने दूसरे गोल की तरफ। जैसे कि अगर वो जॉब छोड़ने की तरफ पॉजिटिव कंडीशन में जा रही है, इट मीन्स वो जॉब छोड़ेगी तो इनकम वाला कंडीशन तो नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ रहा है, तो यानी नेगेटिव गोल उसका इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी एक कंडीशन में आप पॉजिटिव जाएंगे तो दूसरा कंडीशन आपको नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, और इसी प्रोसेस को बनाता है वैसिलेशन। तो वन वैसिलेशन ऑफ द बिहेवियर एंड थॉट मीनिंग दैट पीपल आर इनकंसिस्टेंट इन व्हाट दे डू एंड थिंक, दे डू फर्स्ट वन थिंग एंड देन द अनदर। Vacillation occurs because the strength of goal increase as the person near it. जैसे ही आप किसी गोल के आसपास पहुंचते हैं आप उस काम को तेजी से करने लगते हैं और इसी प्रोसेस को वैसिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक काम कर रहे थे और 20 पन्नों के हमें कोई पेज का थ्योरी लिखनी थी या कोई आर्टिकल लिखना था, तो हम शुरू में बहुत बेमन से करेंगे क्योंकि हमें लगेगा 20 पेजेस को हमें लिखना है, लेकिन जैसे ही सपोज करो 17 या 18 पेज हो जाते हैं तो उसके बाद हमें लगेगा सिर्फ 2 पेजेस ही बचे, लाइए फटाफट से कर देते हैं। तो ये क्या होता है, इससे ही वैसिलेशन बोलता है कि जैसे ही हम अपने गोल के नियर बाई पहुंचते हैं, नियर जाते ही हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है उस काम को करने की, उस गोल को अचीव करने के लिए। एज वन ऑफ द नेगेटिव गोल इज अप्रोच अप्रोच ऑफ द पर्सन फाइंड इट इंक्रीजली रिपेलेंट एंड द consequently retreat or withdraw from it when it is done. The person comes closer to the negative goal. यानी जैसे जैसे वो एक गोल पॉजिटिव की तरफ बढ़ता रहेगा वो उतना ही नेगेटिव गोल की तरफ भी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता जा रहा है नेगेटिव गोल की, एंड फाइंड इट टर्न अनबेयरबली ऑब्नोशियस। अनबेयरबली ऑब्नोशियस मतलब क्या होता है कि अगर एक गोल उसका पूरा भी कर लेता है वो इस तरीके से, अब वो दूसरा वाला गोल जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो गया है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है नेगेटिव इंपैक्ट के बेस में, जिसे प्रॉपर करना या पूरा करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेडी जो काम करना नहीं चाहती है, डिसलाइक है, और वो अगर जॉब छोड़ती है तो उसने एक गोल तो जरूर अचीव कर लिया, लेकिन नेगेटिव गोल की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि अब उसे पैसे कहां से मिलेंगे सर्वाइव करने के लिए, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। और मैं यही बता रहा हूं कि फ्रस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है ये कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं एक फ्रस्ट्रेशन को। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तीसरी की अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन में जाए, आप चाहे तो इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, इसमें एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है, ठीक है, कि एक बच्चा है वो काम करना, तो कभी कभी इसमें क्या है, इसमें एक बेसिकली और होता है कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम किसी चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात लिखी हुई है जिसे आप पढ़ के एक बार में आसानी से समझ जाएंगे, स्टॉप करके समझेंगे। मैं आपको तीसरी बार अप्रोच की तरफ ले सकता हूँ, बेसिकली एक और एग्जाम्पल दे रखा, कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा जो आपकी अगर बात है वो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस बार हम एक जगह अप्रोच करेंगे, दूसरी जगह चीजें अवॉइड होंगी। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये सबसे डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट है जिसे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, जिसे रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ्टन द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ए पर्सन इज बोथ अट्रैक्टेड और रिपेल बाय द सेम गोल ऑब्जेक्ट। यानी एक ही गोल के द्वारा कभी कभी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, कभी कभी उससे ज्यादा वो बहुत ही ज्यादा रिपेल करता है, रिजेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ द गोल द पर्सन इज अप्रोच इट
यानी अगर पॉजिटिव बैलेंस बहुत ज्यादा है तो यानी गोल उसके फेवर में जब जा रहा है तो वो उसकी तरफ बहुत तेजी से क्या करेगा, अप्रोच करेगा। बट एज इट इज अप्रोचिंग द नेगेटिव बैलेंस बिकम स्ट्रॉन्गर, लेकिन एक काम को पूरा होते होते दूसरे वाले काम की जो वैल्यू है, मतलब बेसिकली जो नेगेटिव बैलेंस है वो इंप्रूव होता चला जाएगा। If at the same point during the approach of this goal, it is repellent aspect to become stronger than its positive aspect. इसमें क्या होता है, जैसे ही आप गोल के पास जाते हो, इस वाली कंडीशन है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट में जैसे ही आप अपने गोल के पास जाते हो तो अब आप अट्रैक्ट नहीं होते हो। एक चीज आपको जैसे अट्रैक्ट करते हो उस पर पास पहुंचते पहुंचते फिर अब आप रिपेल करना चालू कर देते हो। एस्पेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट, द पर्सन विल स्टॉप बिफोर रीचिंग द गोल, यानी पर्सन जो है वो गोल तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएगा, बिकॉज द गोल इज नॉट रीच, क्योंकि गोल अगर रीच नहीं होता है द इंडिविजुअल विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यानी इंडिविजुअल जो होगा वो आपका फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप एक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे और अगर वो गोल को अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिपेलेंट नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, नेगेटिव जो आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिव बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके इंक्रीज होने की वजह से आप फाइनल पॉइंट पर जाके इस काम को छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसे 1 साल करने के लिए प्रिपरेशन करना है और आपने 6 महीने 7 महीने खूब मेहनत से लगन से आपने काम करा, लेकिन लास्ट में जाते ही 7वें 8वें महीने के पास ऐसा होगा कि अब आपको न जाए पढ़ते पढ़ते आप फ्रस्ट्रेट होना चालू होंगे, हल्की सी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आएगी, जो बेसिकली अगर हम इट कैन बी एनवायरमेंटल हो सकती है या फिर एक इंडिविजुअल की फिजिकल कंडीशन हो सकती है, या कोई भी आपका जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो क्रिएट होगा। और जैसे ही वो क्रिएट होगा तो आप गोल के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन अब आपको चीज़ें भारी लगने लगेंगी क्योंकि आप लंबे समय से उस काम को करते हुए आ रहे हो, और तब उस पॉइंट पर जाके आप क्या करोगे, उस पॉजिटिव जो नेगेटिव इंपैक्ट है उस एनर्जी की तरफ बढ़ जाओगे, अपने गोल को छोड़ना चालू कर दोगे। तो वो ये कह रहा है कि जब पर्सन विल स्टॉप बिफोर रीचिंग द गोल, यानी वो अपने काम जब रीच गोल पहुंचने वाला होता है उससे पहले इस काम को छोड़ देता है। बेसिकली यहाँ पर अगर डिस्कस करा जाए इन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी जैसे थर्ड वाली हम बात कर रहे हैं, पीपल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच द गोल अंटिल द नेगेटिव बैलेंस बिकम टू स्ट्रॉन्ग। आप तब तक जाते रहोगे जब तक नेगेटिव बैलेंस बढ़ नहीं रहा, यानी आपको काम करने में तब तक मजा आ रहा है जब तक आसान है, लेकिन जैसे ही वो काम टफ होगा आप उसको छोड़ना चालू कर दोगे, आप उसको अवॉइड करना चालू कर दोगे। इसलिए बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आप सिंपल तरीके से ऐसे समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पर कि एक मैथमेटिक्स का वर्क है, आप शुरू के 4 सवाल निकालते हैं, आप बड़ी आसानी से निकाल रहे हैं, फिर 5वां निकालेंगे थोड़ा टफ हो गया, 6वां निकालेंगे और टफ हो गया, 7वां निकालेंगे और टफ होगा, और ऐसे करते करते एक कंडीशन आएगी जिसमें 10वें या 11वें पॉइंट पर आप पहुंच के जब एक्सरसाइज के एंड में पहुंचोगे तो आपको मोस्ट टफेस्ट सवाल मिलेगा। यानी उस कंडीशन में क्या होगा, उस टफेस्ट सवाल की तरफ पहुंचते पहुंचते, यानी आप अपने गोल के आसपास पहुंच रहे थे, लेकिन गोल तक पहुंचते पहुंचते नेगेटिव बैलेंस जो है वो बेसिकली इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो आपको रिपेल करना चालू कर देगा, क्योंकि अब आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे पॉजिटिवली इतनी आसान से जितनी आसानी से वो पहले हो रहा था। तो यही कंडीशन लिखी है, इन सच केसेस पीपल रीच द गोल बट मच मोर स्लोली एंड हेजिटेटली। कभी कभी वो अपने गोल तक पहुंच भी आता है लेकिन बहुत ही स्लोली और बहुत ही हेजिटेट करते हुए। They would have without the negative balance until the goal is reached and there is a frustration। और फिर उसकी वजह क्या बनती है, गोल अचीव नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन बार बार आता है तो डेफिनेटली आप पिछली वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा किस किस टाइप का फ्रस्ट्रेशन होता है, कैसा कैसा होता है। ओके, लास्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वो है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें बेसिकली बात करें तो मेजर डिसीजन इन्वॉल्व मेनी ऑफ लिव्स मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मीनिंग दैट सेवरल गोल विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस आर इन्वॉल्व। यानी इस वक्त हमारे पास अब गोल 2 नहीं है, कई सारे गोल्स होते हैं और हर गोल्स में कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं और उसका इंपैक्ट यहाँ देखने को मिलता है। सपोज अ वुमन इज एंगेज टू बी मैरिड। सपोज करो कि एक वुमन जो है, यहाँ पर एक बेसिकली एग्जांपल लिया, आप चाहो तो रोक कर पढ़ लेना, मैं आपको समझाता हूँ क्या है इसमें, कि वुमन एक शादी करने जा रही है और वो शादी करना चाहती है। सपोज दैट द गोल ऑफ द मैरिज इज पॉजिटिव बैलेंस, और हम ये मान के चलने कि उसका शादी करना एक पॉजिटिव बैलेंस है ऑफ हर बिकॉज द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। वो शादी इसलिए कर रही है कि जो जिससे शादी हो रही है वो स्टेबल है, उसकी सिक्योरिटी सेफ हो जाएगी, मतलब सिक्योरिटी मतलब फीमेल जो मतलब वुमेन है उसका लाइफ और जो सिक्योर हो जाएगी चीज़ों को लेके, एंड इट विल प्रोवाइड बिकॉज सी लव्स व्हेन सी विल बी मैरिंग। और वो शादी इसलिए भी करना चाहती है कि जिससे वो शादी करने जा रही है तो उसके मैरी करने की वजह ये है क्योंकि वो उस पर्सन को पसंद करती है। ठीक है, सी लव्स, वो चाहती है उस पर्सन को जिससे वो शादी करना चाहती है। बट सपोज ऑन द अदर हैंड दैट मैनेज रिपेंड। अब देखो नुकसान क्या है, अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा अवॉइड होगा। मल्टीपल गोल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि शादी तो वो कर रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड दैट मैनेज रिपेलेंट टू हर बिकॉज इट विल मीन गिविंग अप एन अट्रैक्टिव ऑफर ऑफ अ जॉब इन अनदर सिटी। यानी अगर वो शादी करती है तो उससे जो अपॉर्चुनिटी मिली है एक जॉब करने की, एक और जो गोल है उसका, वो उससे छिन जाएगा शादी करने के बाद, क्योंकि शादी के बाद ये कंडीशन उसने रखी है कि मैनेज रिपेलेंट टू हर, कि अगर शादी होती है तो वो ये रिपेल करती है कि वो इस जॉब को नहीं कर सकती। विद रेस्पेक्ट टू हर कैरियर, अगर वो अपने करियर को देखे, वुमेन इज अट्रैक्टेड टू अ न्यू जॉब। अब वुमेन अट्रैक्ट होना चाहती है न्यू जॉब को, बट ऑल्सो रिपेयर्ड
रिपेयर्ड बाय द प्रॉब्लम इज इट विल क्रिएट फॉर हर मैरिज। लेकिन अगर वो जॉब की तरफ जाएगी तो फिर कौन सी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, मैरिज वाली। तो ओवरऑल कंडीशन ऐसी है कि अगर इसके अंदर भी बात करें तो ऐसी कंडीशन कि एक काम को जब हम करने जाते हैं उसके पॉजिटिव बैलेंस की तरफ जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा दूसरा गोल होता है उसका नेगेटिव बैलेंस इतना बढ़ जाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका पॉजिटिव बैलेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन दोनों कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के, यानी मल्टीपल अप्रोच की हम बात करें तो एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं कि अगर हम एक गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा गोल हमेशा के लिए छूट जाएगा या वो बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा। अब उस कंडीशन में से आपको इसने पूछा व्हाट विल सी डू, आप डेफिनेटली से रोक के एक बार पढ़ ले, ठीक है। इन पार्ट द आंसर डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द अप्रोच। अब ये वर्ड आया रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द अप्रोच, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी गोल हम बनाते हैं मेन चीज डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसके बेस पर हम मार्किंग करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और ओवरऑल अगर हम पूरी वैल्यू निकालें और वो वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में जा रही है, जैसे कि मैंने बताया कि वुमन शादी करेगी वो एक पॉजिटिव बैलेंस है और जॉब करेगी वो एक नेगेटिव बैलेंस है। अब हमने ओवरऑल जोड़ा और हमने देखा कि दोनों को जोड़ के सपोज करो 5 5 10 वैल्यू आ गई और 10 वैल्यू से ऊपर हमने क्या करा, एक वैल्यू जा रही है और हमने कहा कि जब शादी के पूरे पॉजिटिव फैक्टर को निकाला गया तो वो वैल्यू 12 13 के आसपास जा रही है। तो आप पॉजिटिव बैलेंस की तरफ जा रहे हो, तो पॉजिटिव बैलेंस की तरफ अगर जाओगे तो उस कंडीशन में आप ज्यादा फेवर में रहोगे किस चीज के, आपका कॉन्फ्लिक्ट जो सॉल्व हुआ किस चीज में होगा, आप कहोगे कि लाओ मैरिज कर लेते हैं। वहीं पर अगर नेगेटिव बैलेंस का इंपैक्ट ज्यादा है जो कि जॉब है, अगर नेगेटिव बैलेंस का इंपैक्ट ज्यादा है जो कि जॉब है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आप नेगेटिव बैलेंस की तरफ मूव करेंगे और जॉब को प्रेफर करेंगे इन विद रेस्पेक्ट टू मैरिज। यही लिखा है इन ओवरऑल सम ऑफ द मैरिज बैलेंस इज ग्रेटर देन द करियर वंस, यानी कैरियर वंस से अगर ज्यादा मैरिज बैलेंस ज्यादा है, सी माइट हेजिटेट फॉर अ व्हाइल, वो कुछ देर के लिए हेजिटेट करेगी बट बैक एंड फोर्थ देन गेट मैरिड, और फाइनली जाके वो शादी कर लेगी क्योंकि शादी के लिए जो पॉजिटिव बैलेंस की क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी। वहीं पर अगर नेगेटिव बैलेंस का जो एस्पेक्ट है उसके सराउंडिंग के साथ और बाकी सब चीजों के साथ अगर बात करें वो बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में फिर वो अप्रोच करेगी जॉब की तरफ और मैरिज को अवॉइड करती। व्हाट अ पर्सन डज अ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस विल डिपेंड ऑन द, यानी अगर हम कहें कि मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वो बेसिकली डिपेंड करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस इन्वॉल्व इन इट, कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस उसके अंदर मिला हुआ है। जितना अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो आप पॉजिटिव गोल की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा तो आप दूसरे गोल की तरफ चले जाएंगे जिसे हमने नेगेटिव बैलेंस मान के चल रहे हैं। नॉट बैलेंस, यहाँ पर आप याद रखें ये बैलेंस होगा, ओके, ये वैलेंस होगा VALANC। तो ये है आपका बेसिकली और पूरी कहानी, ठीक है, कि किस तरीके से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है और कितने टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और वो किस तरीके से जुड़े होते हैं फ्रस्ट्रेशन से। तो दोनों टॉपिक साथ में पढ़ने को मिलते हैं साइकोलॉजी में। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई हुई। एक बार दोबारा से वीडियो को देखें, अगर मौका लगे तो डेफिनेटली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप चाहो तो इन एग्जाम्पल को लिख सकते हैं और इन्हीं को लिख के आप बता सकते हैं इस पूरे टॉपिक को कि किस टाइप से 4 कॉन्सेप्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।